हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एसिड्स ऑफ बोरॉन। एसिड्स ऑफ बोरॉन जिनको हम लोग बोरिक एसिड्स भी बोलते हैं, बोरिक एसिड्स, इनके ऊपर बात करते हैं। बोरॉन के जो एसिड्स हैं वो टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। इसी तरह से टेट्राबोरिक एसिड, और लास्ट में है पायरोबोरिक एसिड। तो ये 4 एसिड हैं बोरॉन के। इनके नेम सब लोगों को याद होने चाहिए, इनके फार्मूलाज भी याद होने चाहिए। एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि राइट द नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ डिफरेंट एसिड्स ऑफ बोरॉन। तो ऑर्थोबोरिक एसिड ये हम लोग पहले भी बात कर रहे हैं अपनी क्लास में, पिछली क्लासेस में हम इसके ऊपर बात किए जा रहे हैं। दैट इज़ H3BO3। ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, इसको सिंपली हम लोग बोरिक एसिड भी बोल देते हैं। इसी तरीके से मेटाबोरिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला है HbO2। इसी तरह से टेट्राबोरिक एसिड जो है दैट इज़ H2B4O7। इस तरह से पायरोबोरिक एसिड जो है दैट इज़ H6B4O9। ये हमारे पास पायरोबोरिक एसिड हो गया। अब ये चारों एसिड्स जो हैं दीज आर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ये सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड हैं सभी एसिड। अब इनमें से ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और स्टेबल भी है। बाकी जो 3 एसिड्स हैं मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड, ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होते हैं, लेकिन जब हम इनको वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, इनका सोल्यूशन बना लेते हैं, तो ये फ़ौरन डीकम्पोज होके कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर। अब ऑर्थोबोरिक एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सॉलिड फॉर्म में भी ये स्टेबल है, और जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करके यानी लिक्विड फॉर्म में यानी इसका सोल्यूशन बनाते हैं तब भी ये स्टेबल है, यानी एग्जिस्ट करता है। ये जो तीनों एसिड्स हैं, ये तीनों एसिड सिर्फ सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल हैं, लेकिन जब इनको वाटर में ऐड करते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं और फ़ौरन कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर। जैसे हम लोग इनको रिएक्शन में भी मेंशन कर देते हैं। जैसे हमारे पास अगर मेटाबोरिक एसिड हो HbO2, जैसे हम इसको वाटर में ऐड करेंगे H2 में, ये H2O में ऐड किया हमने इसको, तो ये फ़ौरन कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थोबोरिक एसिड में H3BO3, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर के अंदर ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्थोबोरिक एसिड्स हैं। और हम लोग अपने डिफरेंट रिएक्शन में भी जब बोरिक एसिड का नाम लेते हैं तो हम ऑर्थोबोरिक एसिड को ही यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड है H2B4O7, इसको जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये भी फ़ौरन कन्वर्ट हो जाता है बोरिक एसिड में, जिसको हम ऑर्थोबोरिक एसिड का नाम दे रहे हैं H3BO3। तो लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर ये अनस्टेबल है। इस इक्वेशन को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन देखें तो हमें 7 + 1 8 ऑक्सीजन नज़र आ रही, 4 यहाँ पे हम लोगों को बोरॉन नज़र आ रहे हैं। इस तरफ एक बोरॉन है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें और ऑक्सीजन को देखें तो इधर 12 हैं, इधर भी हम लोगों को 12 पूरी करनी है। 7 ऑक्सीजन है और अगर 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 7 + 5 ऑक्सीजन ये भी 12 हो जाएंगी, 10 + 2 हाइड्रोजन ये भी 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से अगर हमारे पास पायरोबोरिक एसिड है दैट इज़ H6B4
NaOH। इसको अगर हम वाटर में ऐड करें तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर, H3BO3। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 4 बोरॉन है, इधर 1 है, तो ये 4 हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हमारे पास बन गई हैं, तो इधर 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6, ये 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे दोनों तरफ। और इस तरह से ऑक्सीजन को देखें, 12 9 + 3 12, ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर जिस एसिड को यूज़ करते हैं वो है ऑर्थोबोरिक एसिड, चूँकि ये सॉलिड फॉर्म में भी स्टेबल है, और जब इसको हम लिक्विड फॉर्म में ऐड करते हैं, यानी लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर ऐड करते हैं, तब भी ये स्टेबल होता है। अभी हम बोरिक एसिड की, यानी ऑर्थोबोरिक एसिड की, जिसको हम सिंपली कॉमनली, चूँकि सबसे ज़्यादा यही स्टेबल है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम सिंपली बोरिक एसिड ही बोल देते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। बोरिक एसिड जो है, जो कि ऑर्थोबोरिक एसिड है, इट इज़ वाइट लस्ट्रस का मतलब होता है चमकने वाला है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ट्राइक्लिनिक शेप में होते हैं, ट्राइक्लिनिक। अब ये ट्राइक्लिनिक सिस्टम क्या होता है? ट्राइक्लिनिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें तीनों साइडें इक्वल नहीं होती, ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, और जो तीनों एंगल्स हैं वो भी इक्वल नहीं होते। अल्फ़ा बीटा के इक्वल नहीं होता, बीटा जो है वो गैमा के इक्वल नहीं है, और तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के भी नहीं होते। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग ट्राइक्लिनिक सिस्टम बोलते हैं। तो अब चूँकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसकी जो शेप होगी वो ट्राइक्लिनिक होगी। इसी तरह से जो ऑर्थोबोरिक एसिड है सॉलिड फॉर्म में, इट हैज़ सोपी टच, यानी जैसे सोप को हम लोग टच करें तो इसी तरह से ही इसकी ऑर्थोबोरिक एसिड को भी टच करने से ऐसा ही फील होता है जैसे सोप होता है। तो सॉफ्ट सा सोपी टच है। इस तरह से पानी के अंदर अगर हम इसकी सोलबिलिटी की बात करें तो इट इज़ वेरी स्पेरिंगली, या जिसको हम मेंशन करेंगे स्लाइटली सोलबल इन कोल्ड वाटर। अगर हमारे पास वाटर कोल्ड है तो ये ना होने के बराबर, बहुत ही कम डिज़ोल्व होता है। तकरीबन 2.6% डिज़ोल्व होता है ये पानी में एट 40 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर पानी को हम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो उसमें सिर्फ 2.6% ऑर्थोबोरिक एसिड पानी में डिज़ोल्व होता है। लेकिन ये बहुत अच्छा सॉल्युबल हो जाता है, बट वेरी फेयरली या हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर में इसकी सोलबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है कोल्ड वाटर से। यानी अगर हम लोग पानी को टेम्परेचर दे दें 107 या 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अबव, यानी 100 डिग्री सेल्सियस या 107 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग पानी को टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो तकरीबन 37% ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो हॉट वाटर के अंदर इसकी सोलबिलिटी ज़्यादा है, कोल्ड वाटर में इसकी सोलबिलिटी कम है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग पानी में से इसकी प्यूरिफिकेशन करनी हो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, तो हम लोग वाटर के अंदर इसको डिज़ोल्व करके इसको प्यूरीफाई कर लेते हैं। यानी अगर हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड है, इम्प्योर है, तो हम क्या करेंगे, हम वाटर के अंदर उसको डिज़ोल्व करेंगे हाई टेम्परेचर पे। तो जैसे ही हम लोग पानी को कूल करेंगे तो इसकी चूँकि सोलबिलिटी कोल्ड वाटर में कम है तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो हम लोगों को मिल जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं। अभी हम लोग जो हैं वो ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशंस की बात करते हैं। प्रिपरेशंस ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर हम लोगों ने बोरिक एसिड को प्रिपेयर करना है तो हम यूज़ करते हैं कोलिमनाइट को।
कोलिमनाइट बोरॉन की मिनरल है जो कि नेचुरली अकरिंग है, इसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस है बहुत ज़्यादा। अगर हम कोलिमनाइट का फार्मूला लिखें दैट इज़ Ca2B6O11.5H2O, ये हमारे पास कोलिमनाइट है। हम कोलिमनाइट को ऐड करते हैं बॉइलिंग वाटर में H2O, इसको बॉयल करते हैं हम लोग, फिर इसमें हम लोग ऐड करते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड को SO2 को, तो हमारे पास बोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी हमारे पास बन जाता है H3BO3। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हैं, ये कोलिमनाइट के अंदर बोरॉन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है H3BO3 में, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ कैल्शियम सल्फाइड CaSO3। तो इस तरह से हम लोग बोरिक एसिड को प्रिपेयर कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट मेथड है, कमर्शियल स्केल में हम लोग इसको जो है वो कोलिमनाइट से प्रिपेयर करते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग दोनों तरफ कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम इधर हम लोगों को 2 नज़र आ रही हैं, प्रोडक्ट में कैल्शियम 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इस तरह से हम लोग सल्फ़र को देखें तो यहाँ पे 2 सल्फ़र हम लोगों को नज़र आएंगे, इधर सल्फ़र 1 है तो यहाँ पे भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सल्फ़र भी बैलेंस हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर देखें तो 5 और ये 2 10 हाइड्रोजन प्लस ये 2 12 हाइड्रोजन इस तरफ हैं। इधर देखें अगर हम लोग तो यहाँ पे हम लोगों को जो हाइड्रोजन नज़र आ रही है वो 3 हैं, यहाँ पे 10 और 2 12, यहाँ पे 3 इधर कम है, तो हम लोग इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करें, या चलें इसको बाद में देख लेते हैं, पहले ऑक्सीजन को देख लें साथ में। ये 5 ऑक्सीजन प्लस ये एक 6 ऑक्सीजन प्लस ये 4 10 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखें तो 3 2 are 6 और 3 9 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी है, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 की कमी है, चलें इसको बाद में देखते हैं, पहले बोरॉन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोरॉन यहाँ पे 6 हैं, इस तरफ बोरॉन हमारे पास जस्ट 1 है, तो डेफिनेटली इसको 6 बनाने के लिए हम लोगों को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं ऑक्सीजन को, तो 18 ऑक्सीजन प्लस 6 ये वाली 24 ऑक्सीजन है। इधर हमारे पास 5 6 और ये 10 हैं, तो इधर हमारे पास ऑक्सीजन में कमी है, तो हम लोग 18 बनाना चाहते हैं टोटल ऑक्सीजन। तो हम लोग अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे 4 8 और 5 ये वाले ऑक्सीजन 13 और ये 11 ऑक्सीजन, तो ये कुल मिला के होगी 13 और 11 24। यहाँ पे देखें तो 18 और ये 6 ऑक्सीजन 24, तो इस तरह से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगी। हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन भी हमारे पास बैलेंस है। तो ये इसका कमर्शियल स्केल पे बोरिक एसिड को प्रिपेयर करने का मेथड था। इस तरह से हम लोग बोरिक एसिड को बोरैक्स से भी बना लेते हैं। ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग बोरैक्स का सॉल्यूशन बना लें वाटर के अंदर H2O, इसमें बोरैक्स ऐड कर दें Na2B4O7, और फिर इसमें कोई भी मिनरल एसिड H2SO4 या HCl अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास बोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी बोरैक्स के रिएक्शंस में इस रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास बन जाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, यानी ये Na2 और ये SO4, तो ये बन गया Na2SO4। पीछे बचता है H2B4O7, H2B4O7। अब ये वाला जो हमारे पास है इसको हम लोग टेट्राबोरिक एसिड बोलते हैं। अब चूँकि हमने वाटर भी ऐड किया हुआ है तो अभी हम बात करके हैं कि टेट्राबोरिक एसिड ये तो सिर्फ सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होता है, वाटर की प्रेजेंस में
ये फ़ौरन डीकम्पोज होकर कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्थोबोरिक एसिड में, H3BO3। इस वजह से हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो ऑर्थोबोरिक एसिड और सोडियम सल्फेट, इसकी हम लोगों को जो अमाउंट है वो ऑब्टेन्ड होती है। तो इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। दोनों तरफ अगर हम बोरॉन को देखें तो इधर 4 बोरॉन है, यहाँ पे हमारे पास 1 बोरॉन है। चूँकि ये चीज़ तो अनस्टेबल है, ये तो फ़ौरन कन्वर्ट हो जाती है ऑर्थोबोरिक एसिड में। तो 1 बोरॉन है, इधर 4 है, तो इधर 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ की फॉर्मेशन नहीं होती। तो 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं और ये 4, तो 12 हाइड्रोजन हमने करनी है। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 + 2 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे ये भी। तो इस तरह से हमारे पास सल्फ़र भी दोनों तरफ सेम तादाद में है। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस है। तो ये एक दूसरा मेथड था बोरिक एसिड को प्रिपेयर करने का।